नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने त्रिविक्रम भट्ट का जीवन परिचय, नल चंपू का परिचय और नल चंपू से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते थे वो सब मैंने आपके लिए वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने ना देखे हों तो मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज सूक्तियों से। पहली सूक्ति है, जयति गिर सुताया काम संताप वाही। जयति यानी जय हो, गिर सुताया यानी गिर की सुता कौन है? पार्वती जी। काम संताप के काम के संताप को वाही यानी वहन करने वाले, उनके काम को संताप को वहन करने वाले कौन है? शिव जी। तो यहाँ शिव जी की मतलब शिव जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया गया। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, मंगलाचरण से लिया गया है। और इसके मंगलाचरण में सारे ही मंगलाचरण यदि आप अच्छे तरह से उनको पढ़ लेंगे और उसमें सारी सूक्तियाँ, वहाँ कहीं से भी सूक्तियाँ बन जाती हैं पूरे मंगलाचरण में। तो अर्थ होगा इसका, हिमालय की पुत्री के काम संताप को वहन करने वाले शिव जी की जय हो। यानी कि हिमालय की पुत्री पार्वती जी के काम के संताप को वहन करने वाले कौन है? उनके पति शिव। शिव जी की जय हो, नमस्कार किया गया है शिव जी को। दूसरा है, अगाधांता परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम। अर्थ होगा, अथाह गहराई के बीच तरंगित होने वाले देवताओं के आनंद का घर। यानी अथाह यानी बहुत ज़्यादा गहराई के बीच में जो तरंगित होने वाले देवताओं के आनंद का घर, यानी जहाँ देवता निवास करते हैं। कहाँ? पृथ्वी के भीतर प्रगल्भता पूर्वक बहते हुए सरस्वती नदी की धारा को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार करते हैं त्रिविक्रम भट्ट जी। किसको? सरस्वती नदी को। आगे देखें, काचो अपि उच्चैर मणियते। काचो अप यानी कांच, जैसे अर्थ देख लेते हैं। जिस प्रकार मणियों के बीच में पड़ा हुआ निम्न कोटि का कांच भी उच्च कोटि की मणि की तरह प्रतीत होता है। यानी काचो अपि उच्चैर मणीयते, कांच भी उच्च कोटि की मणि, जो मणि होती है उनके बीच में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा भी कैसा प्रतीत होता है? कि मणि हो, मणि की तरह चमकता है। तो भट्ट जी कहते हैं कि उसी प्रकार अनेक सुकाव्यों एवं सुभाषितों के साथ रखा गया निम्न कोटि का काव्य भी श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह कांच का टुकड़ा मणियों के बीच में चमकता है, उसी तरह एक निम्न कोटि का जो काव्य होता है वो भी सुकाव्यों, बड़े बड़े काव्यों और सुभाषितों के बीच में श्रेष्ठता को प्राप्त कर जाता है। आगे देखें, करोति कस्य न आह्लादम कथा कांतेव भारती। तो यहाँ पे भारती यानी महाभारत, यानी वेद व्यास जी की प्रशंसा की गई है। महाभारत की प्रशंसा की गई है इसमें। कि इसका अर्थ होगा, कांता के समान महाभारत की कथा किसे आह्लादित नहीं करती है, अर्थात सभी को आह्लादित करती है, आनंददायिनी होती है, अर्थात सभी के लिए आनंददायिनी होती है। जो महाभारत की कथा है वो कांता के समान सबको आह्लादित करती है। यानी कि ऐसी सुंदर कथा किसके हृदय को आह्लादित नहीं करेगी, किसके हृदय को प्रसन्न नहीं करेगी, अर्थात सभी के हृदय को प्रसन्न करेगी। तो इसमें महाभारत और वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया है, उनको नमस्कार किया गया है। आगे देखें, सर्वसहा सूर्या। यानी कि विद्वान सब कुछ सहन कर लेते हैं। यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं वो आलोचकों की आलोचना भी सहन कर लेते हैं
और उनकी प्रशंसा को भी सहन कर लेते हैं। यानी वो सब कुछ सब कुछ अच्छी तरह से उसको अपने ऊपर आलोचना, जो भी उसमें आलोचना होती है उसमें वो अच्छाइयों को ढूंढ लेते हैं, और प्रशंसा की जाती है उससे वो ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा एकदम से वो हो जाए कि वाह प्रशंसा हो गई मेरी, वो एक जैसे ही रहते हैं। आगे देखें। वेत्ति विश्वम्भरा भार गिरीणाम गिरमाश्रयम्, अर्थात पर्वतों को धारण करने वाली विश्वम्भरा यानी पृथ्वी को ही पता है कि उनका भार कितना है। ठीक है, वेत्ति यानी वो इसी को पता है, वही जानती है। विश्वम्भरा यानी पृथ्वी। गिरीणाम, आगे देखिए, कवि पूर्वजों का वर्णन करने में अपनी असमर्थता बताते हुए कहते हैं कि उनका वर्णन तो वही कर सकता है जो उनके समकक्ष गुणों वाला होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार पृथ्वी होती है तो जो पर्वतों का जो भार होता है वो उसमें कितना भार है, पृथ्वी धारण करती है तो पृथ्वी को ही पता होगा ना कि उसमें कितना भार है। तो उसी तरह पूर्वजों का वो अपने आप को बोल रहे हैं कि अब ये इनकी विनम्रता है कि वो बोल रहे हैं कि पूर्वजों का वर्णन करने में मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। यानी कि जो पूर्वज यानी जो बाण भट्ट, वाल्मीकि इत्यादि जिनके विषय जिनको नमस्कार किया है इन्होंने, उनके विषय में बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को उनका वर्णन करने में असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि उनका वर्णन तो वही कर सकते हैं, वही विद्वान कर सकता है जो उनकी बराबरी का होगा, उन्हें उनके जितना विद्वान होगा, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ। ये इससे उनकी विनम्रता दिखाई देती है। आगे देखें। महनीया महानुभावा भवन्ति, यानी ऐसे लोग वास्तव में पूजनीय एवं प्रभावशाली होते हैं। सौख्य ये किसके लिए कहा गया? ये जो राजा नल हैं उनके लिए विषय में कहा गया है। सौख्य स्यायतनम भवन्ति रसिका कंदर्व शस्त्रम स्त्रिया, यानी संभोग लीला की उत्पत्ति भूमि रसिक स्त्रियां ऐश्वर्य का आगार तथा कामदेव का बाण हुआ करती हैं। यानी स्त्रियों की सुंदरता की इसमें प्रशंसा की गई है। जो सुंदर स्त्रियां होती हैं वो कामदेव के समान कार्य करती हैं, किसी को भी मोहित कर सकती हैं। आगे देखें। युव जनोन्मादिनी यौवन श्री, क्योंकि उसकी यौवन श्री युवकों को उन्मत्त कर देने वाली कामदेव की वैजंती है। तो ये किसके विषय में कहा गया है? तो ये दमयंती के विषय में कहा गया है कि उसकी जो यौवन श्री है वो जो उसकी युवावस्था है वो युवकों को उन्मत्त कर देने वाली जो कामदेव की वैजंती है, वैजंती माला के समान है। नैको रसा कवि न एको रसा कवि, यानी कवि का कोई एक ही रस नहीं होता है। यानी कवि का एक ही रस नहीं होता है, वह क्या है? वह अनेक रसों का प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ ये होता है कि कोई एक रस होता है जिसका प्रयोग वो ज़्यादा करता है, जो उसका प्रिय रस होता है, लेकिन इसके अलावा भी वो अन्य रसों का प्रयोग कर सकता है। तो और इसी तरह अनेक अलंकारों का भी प्रयोग कर सकता है। जैसे इनका प्रिय अलंकार क्या है? सभंग श्लेष, परंतु इसके अतिरिक्त भी इन्होंने अन्य अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इस तरह कह सकते हैं कि क्योंकि कवि के लिए केवल एक ही रस, एक ही अभिरुचि नहीं होती है। आगे देखें। रम्या रामायणी कथा, अब इससे इन्होंने किसकी प्रशंसा की है? रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि। तो यहाँ इन्होंने वाल्मीकि ऋषि की प्रशंसा की है। रम्या रामायणी कथा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका।
ये सूक्ति कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो रामायण की कथा अत्यंत ही रमणीय है। रम्या रामायणी कथा यानी कि जो रामायण में खर दूषण का उसमें दूषण क्या, दूषण मतलब दोष होता है, दूषण का भी उसमें वर्णन है, लेकिन दोष होते हुए वो निर्दोष है कथा। और खर यानी कठिन कठोर है, मतलब खर का वर्णन है उसमें, लेकिन फिर भी वो कैसी है, कोमल है। तो इस तरह वो रम्या रामायणी कथा यानी रामायण की कथा अत्यंत ही रमणीय है, अत्यंत रम्या है। ये देखें, ते धन्या न्यपतन्येषां कंदर्प सदृशे दृशा। आखिरी सूक्ति है इसकी, कामदेव के समान सुंदर उस पुरुष को देखकर सबका जीवन धन्य हो जाएगा। अब ये किसके विषय में है, ये नल के विषय में है। तो जो पथिक है वो नल को ये बात बता रहा है कि उस पथिक ने जो दमयंती से बात कर रहा है उसने क्या बोला, उसने बोला कामदेव के समान सुंदर उस पुरुष को देखकर सबका जीवन धन्य हो जाएगा। तो पुरुष कौन है, नल है, उसके विषय में बताया गया। ते धन्या न्यपतन्येषां कंदर्प सदृशे दृशा, यानी कि वो कैसे हैं, कैसे लगते हैं राजा नल, हालांकि नाम नहीं बताया है वहाँ पे। तो राजा नल कैसे हैं, कंदर्प सदृश यानी कंदर्प यानी कामदेव के समान हैं। तो इस तरह मैंने आपकी प्रथम उच्छ्वास से ये सूक्तियाँ ली थी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।